ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। सार्वगुणनखंड का अर्थ होता है कि जैसे कोई संख्याएं दोनों है तो उसमें ऐसी संख्याएं जिनका सार्व रूप में दोनों में भाग दिया पूरा जाता है, तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो सार्वगुणनखंड कहलाता है। जैसे 4 और 18 के गुणनखंड क्या है? 4 के गुणनखंड यानी 4 में किस किस संख्या का भाग जाता है? जैसे 1 का भाग जाता है, 2 का और 4 का भाग जाता है। इसी प्रकार से 18 के गुणनखंड, तो 18 में कौन किस किस संख्या का भाग जाता है? जैसे 18 में 1 का, 2 का, 3 का, 6 का और 9 और स्वयं 18 का भाग जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं 4 व 18 के सार्व उभयनिष्ठ यानी दोनों में पाई गई संख्याएं है, भाग जिनका जाता है तो वह गुणनखंड होगा 1 और 2। जैसे देखिए 1 का भाग इसमें गया, 1 का इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, बाकी कोई संख्या अन्य मेल नहीं खा रही है, तो हम कहेंगे 4 व 18 के सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2 है। अब है इसी प्रकार से देखिए 8, 12 व 20 तीन संख्याएं हैं कि सार्व गुणनखंड क्या है? 8 के गुणनखंड, 8 में किस किस संख्या का भाग पूरा जाता है? तो वह संख्या है 1, 2, 4 और 8। 12 के गुणनखंड, तो 12 में भाग जाता है 1, 2 का भाग, 3, 4, 6 और स्वयं 12। 20 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 5, 10 व स्वयं 20। तो सार्व गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले 1 सब में पाया गया है तो ये 1, 2 इन संख्याओं में सब में पाया गया है तो ये देखिए 2 का जुड़ा। उसके बाद में 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, लेकिन 4 इसमें भी है, इसमें भी, तीनों संख्याओं में सार्व रूप से पाई गई है। तो यह जो है देखिए, और उसके बाद में यहाँ 8 है लेकिन यहाँ 6 है, 12 और कोई संख्या आगे नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक सार्व गुणनखंड जो है 8, 12 और 20 के 1, 2 और 4 है। अब आगे पढ़ेंगे सार्वगुणज। सार्वगुणज में हम पढ़ेंगे संख्या 3, 4 और 9 के और 6 के, 3, 4 और 6 के सार्वगुणज क्या है? तो हम उसको 3 के गुणज लिखेंगे, पहाड़ा लिखेंगे। तो 3 के गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंच 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 में 27, 3 दाए 30, पहाड़ा पूरा हो जाता है। तो फिर 3 जोड़ करके लिखेंगे 33, 36, 39, 42, 45 और 48 आगे बढ़ते हुए। इसी प्रकार से 4 के गुणज जो है, 4 के गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 और 52 है। इसी प्रकार से 6 के गुणज है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवे 54, 6 दाए 60, 60 और 6 66 और 6 72। इसी प्रकार से इस संख्या के सार्वगुणज क्या है? तो पहला जैसे गुणज है, इन संख्याओं में सबसे पहली संख्या क्या है? 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो इसमें नहीं है, 6 इसमें है तो इसमें नहीं, इसलिए सबसे पहली संख्या होगी 12। 12 संख्या जो है वह संख्या इन तीनों में पाई गई है और सार्व उभयनिष्ठ संख्या है। तो 12 है, 12 के बाद में 12 का पहाड़ा बोलते जाए वह सार्व गुणज होता जाएगा। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंच 60, 12 छक्के 72 और इसी प्रकार से 12 आठो 96। इस प्रकार से यह संख्या 12, 24, 36, 48, 60 और 72, 96 यह संख्याएं जो है, यह संख्याएं 3, 4 और 6 की सार्वगुणज है। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसी संख्याएं जिनके टुकड़े करना और उसमें भाग देना, जिसके अभाज्य गुणनखंड हो जाए और उस संख्याओं को गुणा करने पर वही हो जाए। जैसे देखिए 28 में
2 का भाग दिया, क्योंकि सम संख्या है तो सम में 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग गया 2 एकम 2, 4 दूनी 8। वैसे 2 का भाग देने पर संख्या उसका भागफल आधी हो जाती है। 28 का आधा 14 हो गया। 2 का भाग 14 में दिया 7। 7 अभाज्य संख्या 7 स्वयं का भाग जाता है, इसलिए 7 एकम 7। 28 के गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 7। इसी प्रकार से एक संख्या जैसे ये है 9999। 9999 संख्या जो है, इस संख्या में अभाज्य गुणनखंड करने तो सबसे पहले ये विषम संख्या है, तो देखिए सब में 9, 9, 18, 9, 27 और 36 3 के गुणनफल पहाड़े में आता है, इसलिए भाग 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसी प्रकार पुनः जो है इन संख्याओं में 3 का भाग जाएगा। 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हम देखेंगे 1 और 2 और 3 4 अंकों का योग 4, इसलिए 3 का भाग नहीं जाएगा। और पता करने पर चलेगा कि उसके बाद में 11 का ही भाग देना पड़ेगा। 11 का भाग 11 में गया एक बार, फिर 11 में से 11 घटाने पर 0 भाग टूटा, और भाग टूटेगा 0 आ गया, भाग 0 आ गया, और फिर उतारे 11, फिर हो गया 11 एकम 11। 101 जो है अभाज्य संख्या है, 101 में 101 का ही भाग जाएगा एक बार, इसलिए 9999 के गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। इसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4 और ये 5 अंक हो गए तो 10,000। ऐसी संख्याओं के भी गुणनखंड करना, तो 2 का भाग देंगे क्योंकि ये सम संख्या है, और 5 दूने 10, भाग टूट गया और ये टूट गया, यानी आधी संख्या हो जाती है। फिर 2 का भाग दिया, 5000 के 2500 हो गए, और फिर ये सम संख्या 2 का भाग दिया तो ये हो गए 2 एकम 2, 2 दूने 4, 5 दूने 10, और ये भाग टूटेगा 0। यह इस प्रकार से 2 का भाग पुनः दिया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूने 4 और 5 दूने 10, 625। फिर हमने भाग दिया इकाई का अंक, फिर हम करेंगे जोड़ इस अंकों का कि 3 के गुणनफल या पहाड़ी में है 5 और 2 7, 7 और 6 13 नहीं है, इसलिए नहीं जाएगा, तो हम सीधे जाएंगे 5। इकाई का अंक 5 है तो भाग 5 का जाएगा। 5 एकम 5 बचा 1 यहाँ रखा, ये 12 हो गई। 5 दूने 10 बचा 2 यहाँ रखा 2, और ये 25 हो गए, 5 के 25। इसी प्रकार से 5 का भाग तुमने दिया तो 25 आ गए, 5 का भाग दिया तो 5 आ गए, और 5 का भाग दिया तो 5 आ गए। इस प्रकार से यह जो है 10,000 के गुणनखंड है। इसी प्रकार से हम 980 के भी गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक जो है 0 है। इकाई का अंक 0 है तो संख्या सम है, तो 2 का भाग जाएगा। 2 चौके 8 बचा यहाँ 8, और 4 दूने 8, और उसके बाद में यह 1 बचा तो 9 दूने 18, और 18 में 18 के 0 उतारा, भाग टूटेगा 0। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 5 दूने 10, 5 और 4 9, 9 और 2 11, इसलिए नहीं जाएगा, 5 का ही भाग देंगे। 4 पंजे 20, 5 चौके 20, और बचे यहाँ 4, 9 पंजे 45, गुण 50 में 7 का ही भाग जाएगा, 7 7 गुण 50, 7 एकम 7। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 980 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। यह जो है संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं।